Hello everyone, you are welcomed back once again on MDN Education today. In this video, we will discuss Notice 3 for class 11th and 12th. So let's start. You are the secretary of the History Club of Vidya Mandir Kurukshetra. भी आप क्या हो? आप हिस्ट्री क्लब जो विद्या मंदिर कुरुक्षेत्र हिस्ट्री क्लब के क्या हो? सेक्रेटरी हो. Draft a notice in not more than 50 words, informing students of a proposed visit to some important historical sites in your city. जैसा कि हमने जो फॉर्मेट किया था उसके अंदर भी बताया था कि 50 वर्ड्स के अंदर जो नोटिस है वो होना चाहिए. तो आपने 50 वर्ड्स के अंदर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए कि आप अपने शहर की कुछ महत्वपूर्ण जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको विजिट करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स को नोटिस सेंड करना है. इन्वेंट द डिटेल्स, और डिटेल्स आपने प्रोवाइड करवानी है. एंड साइन एज नेहा और नवीन, मतलब अपने आप को आप नेहा और नवीन के रूप में साइन कर सकते हो. ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह से नोटिस लिखना है. देखिए, विद्या मंदिर कुरुक्षेत्र, एज यू नो दैट हम फॉर्मेट पहले कर चुके हैं, 2 नोटिस पहले कर चुके हैं, तो फॉर्मेट आपको याद हो अच्छी तरह से. विद्या मंदिर कुरुक्षेत्र नोटिस किसके लिए नोटिस है? विजिट टू हिस्टोरिकल क्लब, जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है उसका नाम, फिर नोटिस लिखेंगे टाइटल, और उसके बाद जो मेन हेडिंग है वो लिखेंगे. मतलब जो नोटिस का जो टाइटल है वो लिखेंगे. उसके बाद डेट आती है, डेट 25 में 2020. ठीक है. द हिस्ट्री क्लब ऑफ द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ विजिट टू द हिस्टोरिकल साइट्स इन आर सिटी. मतलब जो हिस्टोरिकल क्लब है ऑफ द स्कूल, हमारे स्कूल का ये स्कूल है, विद्या मंदिर स्कूल है ये. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो हिस्टोरिकल आपके शहर की हमारे शहर की हिस्टोरिकल साइट्स की विजिट का आयोजन करने जा रहा है. मतलब हमारे शहर के अंदर जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनकी विजिट करेंगे स्टूडेंट्स. एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑन द नेक्स्ट संडे, और ज़्यादा संभावना इसकी ये है कि यह अगले संडे को ही होगा. मतलब ये जो हिस्टोरिकल साइट्स की विजिट होगी, ये जो विजिट होगी वो नेक्स्ट संडे को की जाएगी. एंड ईच पार्टिसिपेंट विल हैव टू कंट्रीब्यूट 100 रुपीज़ एज एक्सपेंसेस फॉर कन्वेंस फूड एंड स्नैक्स. मतलब प्रत्येक जो पार्टिसिपेंट है उसको 100 रुपये एक्सपेंस के रूप में, खर्चे के रूप में. किसका खर्चा होगा? कॉन्वेंस का. कॉन्वेंस मतलब जो साधन लेके जाएंगे, गाड़ी वगैरह. फूड और स्नैक्स के लिए जो एक्सपेंसेस हो गए उनके लिए 100 जो रुपीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करने होंगे. ठीक है, मतलब आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 100 रुपीज़. दोज हु आर डिज़ायर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग, मतलब जो पार्टिसिपेटिंग के डिज़ायर्स हैं, इच्छुक हैं, हैव टू गिव देयर नेम्स, वो अपना नाम दें, टू द अंडरसाइंड बाई 12 अक्टूबर 2020. मतलब वो 12 अक्टूबर तक 2020 तक अपना नाम है जो वो निम्नलिखित अथॉरिटी को दें, जैसे नवीन, सेक्रेटरी, हिस्ट्री क्लब. ठीक है, क्लियर? तो ये था नोटिस जो आपके लिए है. अब इसी वीडियो के अंदर जैसा कि आप जानती हैं कि हम साथ में रिपोर्टेड स्पीच जो मतलब ग्रामर का टॉपिक है वो भी डिस्कस करते हैं. तो देखो, नरेशन हमने शुरू किया था. नरेशन क्या होती है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, काइंड वगैरह, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं ये आपको बताया गया था. ठीक है, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में बताया गया था. रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताया गया था. तो इस सारी इन्फॉर्मेशन, ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो आपको लास्ट वीडियो के अंदर दी गई थी. आज जो हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है वो इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. मतलब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से रिगार्डिंग जो इसके डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है वैसे बेसिकली,
तो कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज आर यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो डिफरेंस होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोमा और इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है ये। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, यू नो दैट द वर्ड्स विच आर क्लोज्ड इन इन्वर्टेड कोमाज, वो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना। ये लास्ट वीडियो के अंदर आपको करवाया गया था। यदि वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी सबसे पहले वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके आगे काम आएगी। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है जब वो डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वी मे यूज एनी टेंस। अब इसके अंदर हम कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। किसके अंदर? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। ठीक है। एंड एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, और किसी भी प्रकार का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये थे डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड जो पॉइंट हैं कि कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा होता है, कैपिटल लेटर होता है, फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका कैपिटल लेटर होता है, और दूसरा कोई भी टेंस और कोई भी किसी भी सेंटेंस, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। कब? डायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब इनडायरेक्ट स्पीच की बात होती है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, जो कोमा और इन्वर्टेड कोमाज होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज आर रिमूव्ड। सेकंड पॉइंट आता है द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम कंजक्शन। मतलब रिपोर्टेड स्पीच जब कोमा और इन्वर्टेड कोमाज को हटाते हैं, तो कोमा को हटाने के बाद जैसा कि आप जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है। तो उनको कंबाइन करने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कंबाइन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब वो कंजक्शन कोई भी हो सकती है, दैट, इफ, वेदर, टू, और वो WH वर्ड से भी रिलेटेड हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब ना कि रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में होती है ना रिपोर्टिंग वर्ब, उसको सेंस के अकॉर्डिंग बदला जाता है। ठीक है। उसको सेंस के अकॉर्डिंग बदला जाता है। सेंस कैसे? जो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसकी सेंस के अकॉर्डिंग बदला जाता है। नेक्स्ट आता है उसका टेंस नहीं बदलेंगे। द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड। हाँ, उसका टेंस नहीं बदला जाता। यदि वो प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट में रहेगी, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगी, और यदि वो फ्यूचर है तो फ्यूचर टेंस में ही रहेगी। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सभी प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं जो डायरेक्ट स्पीच है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में मान लीजिए फुल स्टॉप लगाया गया है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया गया है, या इंटरोगेटिव साइन लगाया गया है, तो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इंटरोगेटिव साइन को हटा करके क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। तो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, कहने का मतलब ये है कि पूरा सेंटेंस है जो वो सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है, और सिंपल सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ठीक है। ना कि अदर पंचुएट वर्ड का। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब ये था कुछ डिस्टिंक्टिव पॉइंट जो कि रिगार्डिंग किसके थे? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के। ये आपको क्लियर होने चाहिए। आप इनको अपनी कॉपी में लिखें और साथ में इनको अपने माइंड में भी नोट करें आप। ठीक है। नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब ये जो टॉपिक है वो टेंस चार्ट के बाद भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, जो हम आगे एक्सरसाइज करेंगे साथ के साथ जो टेंस चार्ट करेंगे उसमें ये शायद ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो मैंने सोचा कि इसको पहले से ही हम क्लियर कर देते हैं। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं? यू नो दैट कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लेते हैं? प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, जो मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, माई, मी, वी, आर, अस। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको माई सेल्फ और आर सेल्फ से भी जोड़ दिया क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है। तो आई और वी क्या होते हैं? सब्जेक्टिव केस होते हैं। ठीक है। माई और आर क्या होते हैं? पॉजेसिव केस होते हैं। मी और अस ऑब्जेक्टिव केस हैं। और माई सेल्फ और आर सेल्फ, ठीक है, सेल्फ और सेल्फ जब ये जुड़ते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव केस बन जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग? आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये आप याद रखें कि जो फर्स्ट पर्सन होंगे वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। फर्स्ट पर्सन आपको पता होना चाहिए आई, माई, मी, वी, आर, अस। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन। अब जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होंगे जैसे यू, योर, यू, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? वो होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है।
अब टर्न आती है थर्ड पर्सन की। प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन होते हैं ही शी इट नेम, ठीक है, दे, ये सभी क्या होते हैं, ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो इनको चेंज करते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कभी चेंज नहीं होते, आर नेवर चेंज्ड, इनको चेंज नहीं किया जाता। तो मतलब जो थर्ड पर्सन होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। सिंपल सा इसका एक कंक्लूसिवली फॉर्मूला है, वो देखें आप, 1 2 3, मतलब एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आप इसको याद रखें 1 2 3 SON का, ठीक है। अब जो हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन सेक्शन किया है, इसलिए कुछ 2 या 3 सेंटेंस हम करते हैं। जैसे ही सेज आई एम इल, ही सेज आई एम इल, तो ही सेज दैट ही इज इल। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर, तो ये कौन सा पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर पर्सन कौन सा है, आई, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, ही, ठीक है। तो जब ये सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नॉमिनेटेड केस में सब्जेक्टिव केस आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। ही इज इल। टेंस से रिलेटेड में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है राम सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। अब यहाँ पर क्या आ गया, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू किसके होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, ही, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। तो जैसे राम टोल्ड मी दैट, सेटू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, ठीक है। दैट कंजक्शन का यूज करेंगे, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी क्या आ जाएगा, जब यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो आई वाज अ गुड बॉय, ठीक है। नेक्स्ट आता है शी सेड ही इज वेरी नॉटी, शी सेड दैट ही वाज वेरी नॉटी। अब यहाँ देखो, ही यहाँ पर भी था और ही यहाँ पर भी था, तो सेम है, तो चेंज नहीं हुआ। तो ही क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, ठीक है, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। नाउ वी डिस्कस द टाइम एंड प्लेस शोइंग, जो वर्ड्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। लुक, दिस को चेंज करेंगे दैट में, दिस को चेंज करेंगे दैट के अंदर चेंज करते हैं, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, हैंस को देंस में, नाउ देन, एगो चेंज इनटू बिफोर, does change into so, just changes into then, today change into that day, tonight change into that night, tomorrow change into the next day, and yesterday change into the previous day or the day before, and the last day को चेंज किया जाता है द प्रीवियस नाइट के अंदर। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, दिस को चेंज करेंगे दैट में, ठीक है, दिस चेंजेज इनटू दैट, ठीक है, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, हैंस को देंस में, नाउ देन, एगो इनटू बिफोर, does into so, just into then, today into that day, tonight into that night, tomorrow into the next day, yesterday the previous day or the day before, and the last night changes into the previous night, ठीक है। I hope it cleared to you. If you have any doubt, so comment, and see you soon in the next video. Till then, have a good day.